हेलो स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर वाले फार्मूले को पढ़ा था। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब बीजगणितीय समीकरण का जो है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 3 टर्म वाले भी हमने पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आज इनका हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, मतलब इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका यूज क्या है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको अगर दे दिया जाए कि 99 का आप स्क्वायर निकालिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको दे दिया जाए 9.9 का आप स्क्वायर निकालिए। तीसरा आपको दिया जाए 1001 का स्क्वायर आपको निकालना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, इन्हीं फार्मूले का यूज करना है। अब इन फार्मूले को हम यूज कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, 99 का आपको निकालना है स्क्वायर, है ना। तो 99 ये अभी एक नंबर है, और इसका अगर हमें 99 में 99 का मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। हमें पता है कि अगर हम जीरो वाले नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो बड़ा आसान होता है। आसान क्यों होता है? क्योंकि इसमें जितने जीरो होते हैं काउंट करके उसको लगा देना होता है। जीरो वाला मल्टीप्लाई खत्म हो गया, 1 1 जा 1, इस तरह से हो जाता है। तो इस नंबर को भी हम कहीं ना कहीं उसी नंबर में चेंज करेंगे जिसमें ये जीरो वाले नंबर आ रहे हों। जीरो वाले नंबर का मतलब है कि जैसे 10 आ रहा हो, 100 आ रहा हो, 1000 आ रहा हो, इस तरह के नंबर में हमें कन्वर्ट करना होगा। इस नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कितना जोड़ दें कि वो नंबर हो जाए, या कितना कम कर दें कि वो नंबर हो जाए। तो इसे 99 है, अगर इसे ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं 100 के पास में है। 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो ये गलत तो नहीं है। 100 माइनस 1 बराबर होता है आपका 99, है ना। अब ये जो था ये दो टर्म में टूट गया, ए और बी। मैंने बताया था ना उस फार्मूले में भी ए और बी कुछ है नहीं, ये केवल टर्म है। ए मतलब पहला टर्म और बी मतलब दूसरा टर्म। अब यहां पर माइनस लगा हुआ है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो रहा है नहीं हो रहा मुझे बताना प्लीज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में हमें करना क्या है, ये जो वैल्यू a और b की है इसी को हमें यहां पर रख देना है ना। इस वैल्यू को जब आप यहां पर रखोगे तो a के स्थान पर हमें 100 मिल रहा है, b के स्थान पर हमें 1 मिल रहा है। तो a के स्थान पर आप 100 का स्क्वायर करिए प्लस b का 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 1 है। इसको मल्टीप्लाई करके आप आसानी से निकाल सकते हो। अब 100 का स्क्वायर करना है तो भाई दो जीरो हैं, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो 4 जीरो हो जाएंगे, है ना। ये हो गया, प्लस 1 का 1 ही होता है, माइनस 200 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, तो देखिए इसको इसको इसमें हम ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 0 0 3 0 एंड 1 माइनस 200। और इसको माइनस कर लीजिए। जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10 में से 2 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर 9801 हो जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर हमने निकाला है वो कहीं ना कहीं इस फार्मूले से ही निकाला है हमने। अगर हम चाहते हैं तो 99 इंटू 99 का मल्टीप्लाई भी हम कर सकते थे, लेकिन उसको उससे आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.9 का होल स्क्वायर है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये नंबर कहीं ना कहीं 10 के करीब में है, 10 के करीब में है। 9 है, 9 में अगर हम 0.1 ऐड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि 10 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी बिल्कुल, 10 में अगर हम 0.1 को माइनस करें तो ये 10 10 माइनस 1 9 पॉइंट, यहाँ पर 9 बचा हुआ था तो ये हो जाएगा, और यही हमें चाहिए। इसी का स्क्वायर करना है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये a और b के फॉर्म में हो गया, देखिए ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, और बीच में माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस वाले फार्मूले को यहाँ पर रखिए, है ना। इस फार्मूले को जब आप रखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10, a की वैल्यू 10 है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ पर भी आप रख सकते हो 0.1 होल स्क्वायर। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू क्या है 0.1 है, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, प्लस 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, बहुत लोगों को नहीं आता है ये, ध्यान दीजिएगा। 0.1 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे 0.1 ही आएगा। कैसे आ जाएगा, 1 1 जा 1, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 2 डिजिट पर डेसिमल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो डेसिमल लगाकर तब जीरो लगाएंगे आप, है ना। जीरो लगाकर तब डेसिमल लगाएंगे तो 0.01 होगा, माइनस 2 10 जा 20, 20 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, डेसिमल है इसलिए 0 हट जाएगा।
इसको आप इसमें जब ऐड करेंगे 100.01 ये आएगा, और -2 इधर माइनस करना है ना। तो -2 को जब आप इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 98.01, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने देखा कि यहाँ पर जो फार्मूले हम यूज कर रहे हैं वो बड़े आसानी से यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं और बड़े आसानी से कैलकुलेशन होकर के आ रही है। मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आसान है और गलत होने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो इसका यही यूज़ है, इसका यही एप्लीकेशन है। अच्छा, इनका एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा ये होता है कि जब आप एलजेब्रा में फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इनका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। बड़े आसानी से हम चीज़ों को फैक्टराइज कर पाते हैं अगर हमें फार्मूले याद हो और उनके प्रयोग करने के तरीके हमें पता हो तो बड़े आसानी से कर लेंगे। फैक्टराइजेशन का भी डिस्कशन हम करेंगे जस्ट 1 या 2 लेक्चर के बाद। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 3, 1001, इसका हमें निकालना है होल स्क्वायर। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये भाई 1000 से 1 ज्यादा है ना। तो जो ज्यादा है उसी को आप बाहर कर दीजिए। तो ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया, बीच में प्लस है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये फार्मूला, है ना। आप भी लिखा करिए, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप हर एक फार्मूले को लिखें, बार बार लिखें, जहां पर जरूरत पड़े वहां पर आप तुरंत लिखें। इससे क्या होगा, फार्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1000 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 1। इसका जब आप स्क्वायर करोगे, देखो 3 0 है, आपको मैंने इसीलिए कहा ना जीरो वाले नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से, टोटल 6 0 हो जाएंगे। बोलो हाँ, 2 2 4 1 5 और 1 6, 1 1 जा 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3 4 4 5 एंड 6, है ना। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2000। ठीक, इसको जब हम ऐड करेंगे तो यूनिट की जगह पर 1 होगा, उसके बाद कितने जीरो है, 2 0 है, तो ये 2 0 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, तो टोटल 4 डिजिट हो गए, 4 0 यहाँ से और ये, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जितना भी मतलब इसका यूज है, ऐसे बड़े बड़े नंबर आपको दिए रहेंगे और उनको आपको सोचना होगा कि ऐसे कैसे नंबर में हम इसे तोड़ें कि ये जीरो वाले नंबर में आ जाए, या फिर कोई छोटी से छोटी संख्या आ जाए, जैसे 1 आ जाए, 1 में भी तोड़ लेंगे तो 1 का भी मल्टीप्लाई आसान हो जाता है। जीरो वाले नंबर में आप करेंगे, तोड़ेंगे तो भी आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हुए इन सभी ऐसे नंबर्स का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। आज हम लोग क्यूब वाले फार्मूले को देखेंगे, है ना, क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई से ही आएगा, 3 बार उसका मल्टीप्लाई होगा। तो क्यूब वाले फार्मूले को हम लोग देखते हैं, एक को डिराइव करेंगे, दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा, है ना। देखिए जैसे अब मैं कह रहा हूं क्यूबिक फार्मूला, क्यूबिक आइडेंटिटी जो है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, अब इसका अगर हम होल क्यूब करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। भाई पावर 3 है तो मतलब 3 बार इसका मल्टीप्लाई होगा ना। 2 का मल्टीप्लाई हमने देखा था, क्या मिला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही मिला था। एक का अभी बचा हुआ है, तो चलिए इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करते समय आप ध्यान दीजिएगा, जिस ब्रैकेट में कम से कम टर्म होंगे उन्हीं को आपको मल्टीप्लाई करना है इनके साथ। यहाँ पर 2 ही टर्म है तो a को उठाइए, सभी के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा a पावर 3 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, ये होगा। ओके, अब b को उठाएंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a स्क्वायर बी प्लस b पावर 3 प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आप इसमें कुछ ना कुछ लाइक टर्म जरूर पाएंगे, देखिए इसका कोई नहीं है, इसको आप लिख लीजिए ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 2a स्क्वायर बी, है ना, 2a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी, तो ये भी हो जाएगा कितना, 3a स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। और b क्यूब, तो इतना आया। अच्छा, इसमें हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें a क्यूब प्लस यहाँ से 3ab दोनों में है, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा b प्लस a प्लस b क्यूब। इसको हम अगर इस तरह से लिखे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, तो कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये प्लस है, इसको आप चाहे इस तरफ लिखिए चाहे उस तरफ लिखिए। तो ये आपका फार्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का जब आप फार्मूला बनाओगे तो यहाँ पर बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से आपका दूसरा वाला फार्मूला क्या बनेगा, अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर माइनस बी क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि पावर 3 हो गया है, और माइनस वाले का अगर आप पावर 3 करोगे तो ये ऑड नंबर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तीसरा यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, ठीक, बाकी सब प्लस रहेंगे। अगर चौथा फार्मूला यहाँ पर निकल कर आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे ये तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो 2 रहता तब ये बनता, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करिए हैं, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई होकर के ये सारे फार्मूले बने हुए हैं जो हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के काम आते हैं। अच्छा एक चीज और, वो अपान वाला फार्मूला याद होगा, x प्लस 1 अपान एक्स वाला है ना, इसका पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब ये फार्मूला है, a की जगह हमें रखना है x और b की जगह हमें रखना है 1 अपान एक्स है। उसके बाद प्लस 3ab, 3 इंटू ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1 अपान एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ये करना है। अच्छा यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या है फार्मूले में, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपान एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फार्मूला निकल करके आ जाएगा इसका x प्लस 1 अपान एक्स के होल पावर 3 का। इसी तरह से माइनस का भी निकल कर आएगा, x माइनस 1 अपान एक्स का होल क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स। तो इस तरह से आपका फार्मूला सब निकल करके आता है। यहाँ पर मैंने फार्मूले इतने सारे लिख दिए हैं, उन सभी को आप कर लीजिएगा। और अच्छा अब इनका यूज कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर कुछ क्वेश्चन कैसे देते हैं इन पे बेस्ड, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, अभी मैं लास्ट में फिर से इन सभी को लिख दूंगा, तो वहाँ से आप लोग नोट करके उसको याद कर लीजिएगा। अगर ये फार्मूले अभी याद कर लोगे तो फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो केवल देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ इसका फैक्टराइजेशन यही होगा, बिना कुछ किए बिना कुछ समझे आप तुरंत बता दोगे। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको आप समझिए। जैसे ये बोल देगा कि x प्लस 1 अपान नहीं अब ये ऐसे रहने दो, x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है एंड एक्स वाई इक्वल टू 4। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है और एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है। तो आपसे बोलेगा कि x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 3 प्लस वाई पावर 3। अब इसको समझने के लिए आप जरा ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पर वैल्यू को थोड़ी चेंज कर लीजिए, 4 यहाँ पर 12 कर लीजिए। तो अब कह रहा है कि x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 की वैल्यू निकालिए। हमें तो क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7, इनका दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए। अगर हम दोनों साइड क्यूब नहीं करेंगे तो ये पावर 3 हमें नहीं मिलने वाला है ना, तो इनके दोनों पावर हम क्यूब जब करेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए, फार्मूला में लिख रहा हूँ सब ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, a की जगह x है, b क्यूब y है, फिर उसके बाद 3ab, a x और b y इंटू a प्लस बी है ना, तो ये x प्लस y हो जाएगा। भाई a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो, चलो यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है y है, तो a की जगह हमें रखना है x और b की जगह रखना है y, इसका पावर 3 करेंगे तो यही आएगा। इक्वल टू, देखिए ये 7 का पावर 3 है ना, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ठीक,
7 7 49 और ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें केवल इतने की वैल्यू चाहिए, कितने की? केवल इतने की, x पावर 3 प्लस वाई पावर 3। अच्छा, आप अगर ध्यान से आप देखें तो x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 ये तो वैसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू एक्स वाई आएगा, इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है? 343 दिया है। अब आप इन सभी को छोड़ करके बाकी सबकी वैल्यू रखिए आप, x पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दी गई है कितनी? 12 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू पहले दी गई थी कितनी? 7, तो इक्वल टू 343। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 इक्वल टू 343 माइनस, इन सभी का मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। 12 7 जा 84, 84 में 3 का, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 125, 252 है ना। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, एक्स पावर 3 प्लस वाई पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 2 1 14 5 9, तो 91 हो जाएगा। 3 2 1 एंड 14 5 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं। स्क्वायर वाले में भी ऐसा क्वेश्चन देता है कि a प्लस बी इतना है, ए बी इतना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, है ना। तो उनमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको फार्मूला याद है दोनों पक्षों का। अगर स्क्वायर पूछ रहा है स्क्वायर फॉर्म में तो उसको आप स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, और अगर पावर 3 के रूप में पूछ रहा है तो होल साइड आपको क्या करना होगा? पावर 3 करना होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी तरह का। एक फार्मूला आपको दिया गया है 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड xy इक्वल टू 8, ये आपको दिया गया है। और आपको फाइंड क्या करना है? 8x पावर 3 प्लस 27y पावर 3, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखिए ये पावर क्यूब करके ही आया है भाई, 2x का पावर 3 करोगे तभी तो 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर 8 आएगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन मत लीजिए, ये पावर 3 है ना, तो साफ साफ इसमें ये दिख रहा है कि ये जो दिया गया है इसको लिखने के बाद दोनों साइड में आपको पावर 3 कर देना है। होल पावर तो क्या करना है? 3 करना है। अब जब होल पावर 3 करोगे तो देखो a प्लस बी का फार्मूला बना कि नहीं बना? a की जगह 2x है, b की जगह 3y है। चलिए उसी फार्मूले को यहाँ पर रखिए, तो a क्यूब मतलब 2x का पावर 3, मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ कि यहाँ पर दो टर्म है 2x, है ना, तो दो अलग अलग चीजें हैं, तो उनको ब्रैकेट में करने के बाद ही पावर आप लगाइएगा। आप ऐसे बिल्कुल मत लिखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये पावर केवल x का माना जाएगा, इसका नहीं माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है आपको। 2x के होल पावर 3 प्लस 3y के होल पावर 3 प्लस 3ab, 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू ए प्लस बी, तो 2x प्लस 3y इक्वल 6 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, है ना, 36, हाँ ठीक है। तो अब इसका जब हम पावर 3 करेंगे तो 2x का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, पावर 3 है ना। जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, x पावर 3। बहुत लोग कैसे पढ़ते हैं? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये गलत है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, है ना। उसके बाद x 3 टाइम आया है तो x पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 8x पावर 3 प्लस 27y पावर 3। भाई इसका भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 3 है, प्लस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18xy इंटू 2x प्लस 3y इक्वल टू 216। अब वैल्यू रखिए, अब एक्स वाई का भी दिया है, इतने का भी दिया है, तो इसकी वैल्यू जब आप रखोगे तो 8x पावर 3 प्लस 27y पावर 3, 18 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 8 है, इंटू इसकी वैल्यू है 6 इक्वल टू 216। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 8x पावर 3 प्लस 27y पावर 3 एंड प्लस 18